हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। सेबी ग्रेड ए इंटीमेशन लेटर आ गया है कि 2024 की जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन 13 अप्रैल को रिलीज हो जाएगी। तो अगर मैं देखूं फेज 1 एग्जामिनेशन में मोटा मोटा 2 से ढाई महीने का समय बाकी है और इस एग्जाम के प्रोसेस को समझने में अगर आपको जरा दिक्कत है तो मैं बता देता हूं। तीन फेजिज होते हैं इस एग्जाम के। पहले फेज 1 होता है, फिर फेज 2 होता है, फिर इंटरव्यू होता है और फिर उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन मिलती है। तो आज की इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो होगा फेज 1। और फेज 1 में भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं या जिन लोगों का बैकग्राउंड ऐसा रहा है जिनका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो उनको ये जो पेपर 1 है ये बड़ा तंग करता है। फेज 1 के अंदर मैंने बताया आपको 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो ये पेपर 1 आपको बड़ी तकलीफ देता है। तो इस वीडियो में हम पेपर 1 को लेकर के सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि कैसे सिर्फ 60 घंटे की प्रिपरेशन में आप इस पेपर को बहुत आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, एक अच्छा खासा डिसेंट सा स्कोर लेके आ सकते हो। तो जो चर्चा होगी वो 1 बाय 1 होगी। समझने की कोशिश करिएगा क्या पैटर्न है, कैसे चीजें काम करेंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताएंगे, कितना कैसे और कहां से पढ़ना है सब कुछ बताएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरे साथ गुरकीरत सर भी हैं जो आपको जर्नल अवेयरनेस वाला हिस्सा बताएंगे और क्यूआरई में आपके साथ डिस्कस करूंगा। शुरू करें तो सबसे पहले मैं फेज 1 की बात यहां पे करूंगा। देखो ठीक है, एज पर जितने भी पेपर पहले हुए हैं, अगर मैं लेटेस्ट 2022 में जो सेबी का एग्जाम हुआ था उसके पैटर्न की बात करूं तो देखो फेज 1 में आपके 2 पेपर हैं, एक पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। ठीक है, तो जो कट ऑफ होती है ना, देखो यहाँ पे फेज 1 की वो क्या रहती है, पेपर 1 में आपको 30% मार्क्स लेने होते हैं और पेपर 2 में आपको 40 लेने होते हैं और फिर दोनों को मिला करके ओवरऑल आपके 40% मार्क्स होने चाहिए एज पर जो पिछले वाला पेपर आपका हुआ था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपका सिनेरियो रहता है। तो हमारा जो चर्चा का केंद्र होगा आज की इस वीडियो में वो पेपर 1 होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 में क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, तो देखो टोटल जो होते हैं यहाँ पे वो 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और इनके लिए आपको 100 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट आपका, चाहे क्वांट है, चाहे रीजनिंग है, चाहे आपका इंग्लिश है या जीए है, तो सब में 20-20 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। ठीक है, चारों पार्ट के 20-20 क्वेश्चन होंगे और सारे जो 20 क्वेश्चन है वो 25 मार्क्स के होते हैं। यानी कि हर पॉजिटिव उसके लिए आपको क्वेश्चन के लिए 1.25 मार्क्स मिलता है और 0.3125 डिडक्ट हो जाता है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न होता है और कोई भी आपकी सेक्शनल टाइमिंग वगैरह नहीं होती। ओवरऑल आपको इस पेपर के लिए 60 मिनट मिलते हैं। ठीक है, तो 60 मिनट का टाइम होगा। ठीक है, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको मैथ नहीं आता और आप रीजनिंग, इंग्लिश और जीए में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने हैं या रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ओवरऑल पूरे पेपर में से 30% लेने हैं। 30 का मतलब ये हुआ कि 80 में से 24 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ अगर आपके सही होंगे तो दैट मीन्स ये वाला पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर पेपर 2 देखना, फिर ओवरऑल 40% बनना चाहिए। ये कहानी होती है इस पेपर की। ठीक है, तो ये मोटा मोटा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। 80 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट मिलते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं सबसे पहले बात करूंगा क्वांट की। ठीक है, फिर रीजनिंग की। ठीक है, और उसके बाद इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज आपका ये भी एक सेक्शन रहता है। ठीक है, तो अगर यहां पे बारी बारी से बात करें, देखो तीनों से टोटल 60 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन क्वांट से, 20 रीजनिंग से है और 20 ही इंग्लिश से है। तो समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे बहुत सारे, मैंने कहा कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैथ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम होती है, तो उनको बड़ी परेशानी आती है इस पेपर 1 के अंदर। तो आपको लिमिटेड टॉपिक पढ़ के भी आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो और कम टाइम में। ठीक है, तो वो कौन से टॉपिक होंगे उन्हीं के बारे में मैं बताऊंगा। एक तो ध्यान रखिएगा, टोटल 60 क्वेश्चन है आपके पास इन तीनों सेक्शन से। ठीक है, और तीनों में से सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, देखो मैं स्ट्रेटेजी भी बता रहा हूं। आप तीनों में से ये देख लो कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, तीनों में से एक स्ट्रॉन्ग तो आपका जरूर होना चाहिए।
और जो स्ट्रॉन्ग हो ना उसमें आप कम से कम 10 क्वेश्चन सोल्व करें 20 में से, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो 10 से 12 क्वेश्चन यहां से, यानी कि जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो वहां पे टारगेट आपको रखना है कि उस सब्जेक्ट में आपको 10 से 12 क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको मिनिमम, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है इन तीनों में, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज देखो, जैसे क्वांट है तो क्वांट में आपको कौन से लिमिटेड से टॉपिक है जहां पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 60 घंटे का प्लान ही हम आपको बता रहे हैं। तो क्वांट के अंदर सबसे पहले जो बेसिक सिंप्लीफिकेशन है उस पे काम करिएगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर बहुत हाई फाई, यहाँ तो शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए हमें, ट्रिक्स चाहिए हमें, और मतलब बहुत कैलकुलेशन, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा लेवल नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन बहुत इजी भी नहीं लेके चलना। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत हल्का आता है तो गलत ही करोगे, और अगर आप सोच रहे हो कि बहुत टफ आता है तो भी गलत है। मीडियम से लेवल पे आता है, ठीक है, ना इजी है ना मुश्किल है, मीडियम से लेवल पे है। 60 मिनट में 25-30 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अपना टारगेट रखो कि यहां पे मुझे ओवरऑल फेज 1 पेपर 1 के अंदर 30 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है, और गलती नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। कम से कम इतने क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। तो 30 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 60 मिनट है, तो टाइम की तो कमी नहीं है, 2 मिनट बहुत होते हैं। अब जीए वगैरह का क्वेश्चन करने में आपको 2 मिनट थोड़ा लगेंगे यार, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब देखो क्वांट में आप, ठीक है, पहली चीज तो आपको मॉडरेट लेवल पे प्रिपेयर करना है, ना इजी और ना हल्के में लेना, ना मुश्किल। तो सबसे पहले सिंपलीफिकेशन, फिर नंबर सीरीज टॉपिक, ठीक है, नंबर सीरीज। तीसरा टॉपिक पढ़िएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चौथा टॉपिक पढ़ो परसेंटेज। पांचवा टॉपिक पढ़ो रेशियो। और परसेंटेज और रेशियो का बेसिक पार्ट पढ़ो, ठीक है, बेसिक पार्ट पढ़ो। और छठे पे फिर डीआई पढ़ लो, और डीआई में भी बेसिक वाला डीआई, जैसे लाइन ग्राफ, जैसे बार ग्राफ, जैसे पाई चार्ट, जैसे बार मिक्स ग्राफ, ठीक है, जैसे पाई चार्ट आ गया, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, मिक्स ग्राफ, और कौन सा बच गया भाई, टेबल ग्राफ, ठीक है। इस टाइप के डीआई आप प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। तो अगर आप क्वांट में इतना कर लेते हैं तो आपका ठीक ठाक अच्छा स्कोर आ जाएगा, गारंटी है मेरी। लेकिन बार बार ये मैं सारी चीजें प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस पे बता रहा हूं, मैं खुद इस एग्जाम का पार्ट रहा हूं, उसी एनालिसिस के बेस पे बोल रहा हूं। तो आपको इन्हीं टॉपिक को बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। अब जैसे रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जैसे सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ये टॉपिक पढ़ें। उसके बाद आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ ले भाई, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ ले। और तीसरी चीज फिर आप यहां पे सिलोगिज्म पढ़ें, सिलोगिज्म। फिर उसके बाद इनइक्वालिटी पढ़ लें, इनइक्वालिटी। उसके बाद आप ब्लड रिलेशन पढ़ लें, ब्लड रिलेशन। उसके बाद आप यहां पे डायरेक्शन पढ़ लें, ठीक है, डायरेक्शन सेंस पढ़ लें। बस ये चीज आपको यहां पे करनी है, ठीक है। तो यहां भी आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। और किसी को लगता है कि सर मुझे मैथ बहुत इंटरेस्टेड लगता है, तो इसके बाद फिर अर्थमेटिक के सारे टॉपिक जितने भी बचते हैं, ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे टाइम एंड वर्क, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस, जैसे एजिज, जैसे पार्टनरशिप, ये सारे टॉपिक कर लें। ये टॉपिक मैंडेटरी है, मतलब जिनका वीक है उनके लिए है, बाकी सब पहले ये सब सारे तैयार करें, उसके बाद अर्थमेटिक के टॉपिक्स पे जाएं, ठीक है। तो सेम रीजनिंग के अंदर भी पहले ये टॉपिक पढ़ लें, और उसके बाद फिर आप सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स कर लें, ठीक है, जिसको इंटरेस्टिंग लगता है इसके बाद। लेकिन इतना करिएगा रीजनिंग में जरूर, बहुत हाई फाई लेवल नहीं होता, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देखो तीनों चीजें, आपका ग्रामर बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ग्रामर से बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एरर्स वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स है या दूसरी चीजें हैं, सही। उसके बाद आपकी वोकैब भी होनी चाहिए, वोकैबुलरी भी होनी चाहिए आपकी। और तीसरी चीज यहां आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन भी पूछा जा सकता है, क्लोज टेस्ट भी आ जाता है। तो ये तीनों चीजें अच्छी होनी चाहिए। तो यहां तो बेहतर रहेगा कि अगर आपका ग्रामर वगैरह अच्छा है तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें भाई, ठीक है। तो यानी यहां तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग करें, ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे तो यहां पे आपको प्रैक्टिस से बहुत सारा बेनिफिट होगा। लेकिन यहां पे रिवर्स इंजीनियरिंग तभी कर पाओगे जब आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, सीखी होंगी, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखिए, मतलब कम पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए, उनको अच्छे से रिवाइज करिए। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, हल्के में मत लेना, बहुत हल्का भी नहीं है लेकिन भारी भी नहीं है। लेकिन दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिएगा, जिनको वीक लगता है, जिनको लगता है इंटरेस्टिंग नहीं है, क्वांट में सिर्फ इतना सा पढ़ के फिर इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी दें,
रीजनिंग में इतना पढ़ के फिर इन टॉपिक को प्रायोरिटी दें और यहां पे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। क्लियर है? तो मैं यहां पे कंक्लूड कर देता हूं सारी चीजों को। पहली चीज जो आपको करनी है वो क्या है? लिमिटेड पढ़ना है, ठीक है? लिमिटेड टॉपिक कवर करने हैं, चाहे क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो। दूसरी चीज आपको यहां पे क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? जो भी चीज आप पढ़ें बार बार उनको रिवाइज करें और प्लस उन पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें जितना हो सके, ठीक है भाई? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए और जितने हो फिर उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह दें। ये आपको, आपके लिए ये आपका पैटर्न रहेगा। लिमिटेड पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक दीजिए, लेकिन घबराइए मत। जो लेवल है पेपर का वो मॉडरेट होने वाला है, ठीक है? इजी भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? और ये चीजें 60 घंटे में, आप बोलोगे सर आपने तो 60 घंटे की स्ट्रेटेजी, 60 घंटे में बहुत आराम से पॉसिबल है, ये बहुत आराम से पॉसिबल है, ठीक है? ये मत सोचो कि 60 घंटे में कवर नहीं हो सकता। ये चीजें कवर करने में 10 15 20 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे और यहां भी नहीं लगेंगे, ठीक है? तो बहुत आराम से कर सकते हो, अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, ठीक है? उसके बाद चौथा पार्ट आपका आता है जीए वाला। तो जीए में क्या कवर करना है, कितना कवर करना है, कितने महीने की करंट अफेयर पढ़नी है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपको गुरकीरत सर बता देंगे। तो गुरकीरत सर मेरे साथ हैं, तो सर थोड़ा सा बच्चों को गाइड करिए कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तो थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है, ठीक है? क्वेश्चन सोल्व करते हुए टाइम भी लग जाता है, बट जीए में मुझे लगता है कि आरबीआई जैसा लेवल तो नहीं है, ठीक है? और दूसरी चीज ये है कि इंपॉर्टेंट अगर पता चल जाए कि इतने ही महीने की करंट अफेयर पढ़ें तो बेहतर रहेगा, तो वो थोड़ा सा बताइएगा सर। थैंक यू सर। सो थैंक यू सर, वीडी सर। अभी अब बात करते हैं जीए के ऊपर। देखिए जीए में आपको सबसे पहले जो सर ने बताया है, लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन सेबी का इज नॉट अप टू द लेवल ऑफ आरबीआई, उससे तो पेपर आपका आसान रहता है। तो अब यहाँ पे दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, मैं बात करूं। एक स्टूडेंट्स वो जो कि काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है जी, जिनके पास अभी एम्पल टाइम है। कुछ स्टूडेंट्स वो है जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर और अभी उनके पास बाकी टॉपिक्स भी कवर करने हैं, यानी कि पेपर 2 की तैयारी भी करनी है और पेपर 1 के क्यूआरए की तैयारी भी करनी है। तो अगर आपके पास एम्पल टाइम था तो दोस्तों मैं बोलूंगा आप मैक्स टू मैक्स 5 मंथ्स तक पढ़िए, उससे पीछे मत जाइए। बिकॉज हमें यहाँ पे कोई कट ऑफ क्लियर नहीं करनी है, एक सिर्फ 20 क्वेश्चन है। अगर उसमें से अगर मैं बात करूँ, आप टारगेट भी लेके चलते हो, तो टारगेट अगर आप 10 to 12 क्वेश्चन का लेके जाते हो तो दैट्स अ वेरी गुड स्कोर। आप यहां से बहुत अच्छा स्कोर कर दोगे, बिकॉज आप 12.5 to 15 की रेंज में यहां पे स्कोर कर लोगे, इट्स अ गुड स्कोर। तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। फिर आता है 5 मंथ्स। अगर आप अब पढ़ रहे हैं तो मैं बोलूंगा आप 5 मंथ्स से मत कीजिए, आप 3 मंथ्स को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, दैट विल बी मोर देन इनफ। तो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू मंथ्स कितने देने हैं, कितना टाइम दीजिए। अगर आप दिन का 1 घंटा भी देते हो तो वो मोर देन इनफ होगा फॉर द जीए पार्ट। मैं बोलूंगा आपको कि अभी 60 डेज बचे हैं, मोटा मोटा अगर बाकी 2 महीने, तो 60 आवर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है उसकी बात करते हैं। स्पेसिफिकली मैं बात करूं जो नॉर्मल जीए टॉपिक्स होते हैं, कैसे स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, पर्सन्स इन न्यूज, उसके बाद आपके बैंकिंग एंड फाइनेंस, करंट अफेयर्स। देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंस में मैं एक बात करूंगा, फाइनेंस करंट अफेयर्स में आपको सेबी, आरबीआई, पीएफआरडीए के सर्कुलर्स की तैयारी जो है वो अच्छी तरह करनी होगी, बिकॉज यहां से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है इन द एग्जामिनेशन। इसके बाद मैं बात करूं तो आ जाते हैं टॉपिक आपके गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस। फिर आ जाता है आपका पर्सन्स इन न्यूज और अपॉइंटमेंट, और इसके बाद एक टॉपिक बन जाता है आपका डेज इन न्यूज। अब आप में से मुझे काफी बच्चे पूछ रहे होंगे सर आपने यहाँ पे 2 टॉपिक्स लिखे, आपने गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में नहीं लिखा और आपने यहाँ पे रिपोर्ट्स के बारे में नहीं लिखा। देखिए रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स इफ आई टॉक अबाउट हियर, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो आप जरूर पढ़िए, जो कि रिपोर्ट्स रिलीज कर रही हैं हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो रिपोर्ट रिलीज करती हैं। स्पेसिफिकली अगर कोई फॉर्ब्स इंडिया या मैं बात करूं हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, WTO ने रिपोर्ट रिलीज की, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट रिलीज की, तो वो रिपोर्ट्स आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। दैट्स द रिपोर्ट्स पार्ट हियर। फिर आ जाता है स्कीम्स। स्कीम्स इफ आई टॉक अबाउट हियर, ये 2 वो बच्चों के लिए बात है जिनके पास एम्पल टाइम है। रिपोर्ट्स और स्कीम्स
वही बच्चे पढ़ें, बट मैं इसमें बोलूंगा आपको बहुत ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें टारगेटेड क्वेश्चंस करने हैं जो कि हमारी ये रेंज है। एंड इट विल नॉट बी अ केस लाइक दैट कि आपको सेबी में 20 में से 12-13 क्वेश्चन स्कीम्स को देखने को मिल गए, ऐसा नहीं होता। तो सेबी जनरली यहीं पे आपको खेलता है, और जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जामिनेशन में, दैट लेवल ऑफ क्वेश्चन इफ आई टॉक अबाउट हियर अगेन, सबसे बड़ी बात है, दे विल नॉट बी अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि अभी आरबीआई ने पूछे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बिल्कुल होते, बिल्कुल आसान भी नहीं होते, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, मॉडरेट लेवल का पेपर होगा, बट इट विल बी अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दैट इज द थिंग हियर। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब आपको जीए में मस्ट डू चीजें क्या हैं। देखिए, अगर आप वर्किंग कैंडिडेट हैं, आपके पास ज्यादा एम्पल टाइम नहीं है, तो आप क्या कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। बिल्कुल मॉक टेस्ट दीजिए, करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, रिवर्स इंजीनियरिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, और यहां से आप अपना लर्निंग जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड अप्रोच क्या आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस। तो जैसे हम भी आपके लिए कुछ यूट्यूब वीडियोस लेके आते हैं सिटी 360 और फाइनेंस 360 के फॉर्म में, तो आप वो वाली वीडियोस देख लीजिए। आई विल से बहुत पीछे मत जाना, फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स आप उनकी एक वीडियोस देख लीजिए, आपको वहां से भी आपके कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो सकते हैं फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। देन द थर्ड अप्रोच इज, जितने ज्यादा से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हैं उतने मॉक टेस्ट दीजिए, अपने आप को एनालिसिस कीजिए, और फिर आप इस एग्जाम में चले जाइए। दिस इज फॉर दोज पीपल जो कि बिल्कुल ही क्विक सॉर्ट ऑफ रिजल्ट चाहते हैं कि सर टाइम बिल्कुल ही नहीं है, हमें पढ़ना ही फेज 2 के बारे में, और जीए में हमें यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा मार्क्स भी नहीं लेने, 7 से 8 क्वेश्चन कर लेंगे तो ठीक है, तो वो ये स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट योर जीए सेक्शन, जहां पे आप जिन चीजों पे फोकस कर सकते हैं। अगेन गाइस, एक चीज मैं आपको बार बार बोलूंगा, आपको यहां पे पढ़ना ऑलमोस्ट सब चीजें हैं, पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क से अगर आप पढ़ेंगे तो आप इन चीजों को आराम से कवर कर सकते हैं। अब ये था आपका फेज 1 पेपर 1 का स्ट्रेटेजी। अब इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो गाइस आप इस गाइडबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, योर सिलेबस इज गिवन हियर, द लिंक फॉर दिस गाइडबुक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और ये गाइडबुक आपके लिए बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है। यहाँ पे आपको पूरे क्वेश्चंस एनालिसिस करने के लिए मिल जाएंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए किस तरह के सवाल आ रहे हैं, ठीक है, क्या सिलेबस है पेपर 1 का, पेपर 2 का, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। यू विल गेट अ नॉलेज ऑन दैट फ्रॉम दिस गाइडबुक विच इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। देन गाइस, इसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, सो लिंक हमारी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू कैन गो टू द वेबसाइट, एंड जो भी कंसर्न डिस्काउंट्स होंगे, जो भी कंसर्न कोर्सेज हैं, आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। So this was all about your phase 1 paper 1 video. I hope you have now got a clarity कि आप किस तरह से इस एग्जाम को बड़े कम टाइम में आराम से इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देन फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है दोस्तों, तो आप हमारे साथ हमें क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं एट अवर ईमेल आईडी, दैट इज एट hello@edutap.co.in। तो ये मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, द ईमेल आईडी इज रिटन हियर, ठीक है। और अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है, आप हमसे कॉल करना चाहते हैं, तो प्लीज नोट डाउन दिस नंबर फॉर यू, 8146207241। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, बिकॉज अब एग्जाम कुछ ही पल दूर है। तो टिल देन कीप प्रिपेयरिंग हार्ड एंड कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय।